बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आगाज में जो बड़ी खबर है, चूंकि ये सारी हुकूमत एक चीज के ऊपर खड़ी हुई है और वो खबर ये है कि जनाब आली इस हुकूमत को IMF से पैसे मिलेंगे और IMF की जो किस्त है वो इस हुकूमत को स्टेबिलिटी देगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो तमाम इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनको कायल किया जा सकेगा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस हुकूमत का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर IMF ही इनकार कर दे तो फिर इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि IMF इस हुकूमत की लंका ढाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार नजर आता है। क्या वाकईतन वहां से साफ इनकार हो गया है या साफ इनकार होने वाला है? और उसके बाद यह खबर कहां से आई है कि जो अगला महीना जुलाई का है उस महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो डबल सेंचुरी नहीं ट्रिपल सेंचुरी करने वाली हैं। ये आपको दूसरे नंबर के ऊपर खबर दूंगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अचानक से क्या हो गया है, ये सारी सूरत हाल यकसर बदल कैसे गई है और उन्होंने सर कैसे जोड़ लिए हैं और अब कप्तान की बारी आ गई है इस सारे सिनेरियो के अंदर। जब IMF भी इनकार की तरफ जा रहा है तो कप्तान अब अगला लाहे अमल क्या देने वाले हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। और फिर मौलाना फजल रहमान जो अचानक से गैर मुतहर्रिक थे और गायब थे वो आए हैं और लाहौर की तरफ दौड़े उनकी लग गई हैं। और फिर आखिर में जनरल बाजवा से मुतल्लिक कुछ बहुत सारे दावे किए गए हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट भी कर रहे हैं और आज एक बार फिर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। अच्छा, अब मामला सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक तो वो जो मैंने आपको खबर दी थी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो जमानत है क्या वो मनसूख हो जाएगी, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो मैंने आपको कहा था इसका इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि इस तरह लगता नहीं इस निजाम के अंदर। तो उनकी हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जो जमानत है उसमें तोसी हो गई है और उनकी गिरफ्तारी की जो FIA ने दरखास्त से इस्तदा की थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने पंजाब के अंदर थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील की है, क्योंकि यहां से उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे लेकिन किसी अपोजिशन लीडर का इंतखाब भी नहीं किया था। अगर हमजा शहबाज शरीफ को नोटिफाई कर दिया गया है चीफ मिनिस्टर के तौर पर और उनकी कैबिनेट ने हल्फ उठा लिया है, तो एक तो 2 हलकों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है वहां पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। 2 उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने रिकमेंड किए थे, खान साहब ने उनके ऊपर एतराज लगा दिया। उसके बाद पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ऑपोजिशन लीडर जो है वो फाइनल कर लिया है। मियां महमूदुर रशीद साहब, जो आपको पता होगा कि 2013 से 2018 के अंदर जो पंजाब असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर थे तहरीक इंसाफ के, वो मियां महमूदुर रशीद ही थे। तो मियां महमूदुर रशीद को ही यह जिम्मेदारी दी गई है और उसके साथ मियां असलम इकबाल को डेप्टी ऑपोजिशन लीडर के तौर पे सामने लाया गया। उसके बाद जरा इस चीज से जुड़ी हुई एक और खबर सुन लीजिए। चूंकि 13 जून को पंजाब के अंदर बजट पेश होने जा रहा है और हैरानकुन तौर पे आज से एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है वो बजट है और इजलास बुलाए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर का तकर्रुर नहीं हुआ। मैंने आपको खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फड्डा पड़ गया, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को लेकर आना चाहते हैं। अब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। नून लीग ने कहा जी हम आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देंगे। मैंने आपको वजह बता दी थी कि फंड्स की मसला है, वो अपने लोगों को फंड्स देंगे, इनके फंड्स रोकेंगे तो गवर्नमेंट तो अपाज हो जाएगी। तो यहां पर भी थोड़ा सा मामला जो है वो हमें उस तरह से नजर आ गया। तो अब पंजाब के अंदर ये हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इस बात की तरफ आते हैं कि जनाब अली IMF वाली बात क्या है। आज उमर अयूब साहब ने और शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बड़ी खुल के बातें की हैं। चूंकि ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज पोस्ट बजट जो कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी हुई थी, जिसके अंदर जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए थे। मिफ्ता इस्माइल ने वहां पे एतराफ किया कि IMF हमसे खुश नहीं है, हमें मजीद इकदाम लेने पड़ेंगे और अगर हमें मुश्किल फैसले जो हैं वो करने पड़े तो हम वो मुश्किल फैसले करेंगे। लेकिन मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं कि आज शौकत तरीन ने यह बताया है कि इस वक्त इत्तलात यह हैं कि IMF इस हुकूमत को अगली किस्त नहीं देने जा रहा और अगली किस्त अगर नहीं देंगे तो इसका मतलब यह है
कि ये हुकूमत अपने वजन से गिर जाएगी। कल आपको खबर दी थी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि अगले 4 महीने में इलेक्शंस की तैयारी करें, क्योंकि उनको पता है वहां से पैसे नहीं आ रहे। आज सेनेटर साजिद मीर साहब जो नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने खुद से तस्दीक कर दी है कि यह बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने उनको 4 महीने के हवाले से डेडलाइन दी है इलेक्शंस की, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मुआशी इस्तेकाम आया तो हम इलेक्शंस पे चले जाएंगे। लेकिन अब जरा एक और, अगर IMF इनको इनकार करने जा रहा है तो उसके बावजूद ये करने क्या जा रहे हैं। आज की खबर यह है जो चूंकि इन्होंने उसके ऊपर बिजली जो है एक तो वो महंगी करने जा रहे हैं, 39 या 40 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत हो जाएगी, और उस चीज से हट के जो लेवी की मद में ये पैसे लगाने जा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत के मुताबिक। उमर अयूब और आज शौकत तरीन का दावा यह है कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान में डीजल की कीमत 310 और 300 के दरमियान, और यही पेट्रोल यानी 300 से क्रॉस कर जाएगा। और रात को कामरान खान के शो में मिफ्ता इस्माइल ने यह बताया है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब इनको मजीद जो है वो ये पता चल गया है कि इनकी बात नहीं बनने वाली। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान जो है मामला क्या है, मामला ये है कि अब खान साहब की बारी है कि खान साहब मैदान में उतरें, चूंकि कौम इनसे तंग आ चुकी है। मैंने आपको आज सुबह सर्वे बता दिया था कि पहले 80%, अब 88% लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि मुल्क की जो डायरेक्शन है वो सही समत में नहीं है। फिर मैंने आपको महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बताया था कि जो महंगाई की सूरत हाल है वो भी पहले से मजीद गड़बड़ है। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज इस्लामाबाद के अंदर अपनी कोर कमेटी का इजलास किया है। अब कोर कमेटी इजलास की इससे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि कोई गैर मामूली हालात तो नहीं चल रहे, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है, इस वजह से उन्होंने आज सर जोड़ के बैठे हैं। जरा मैं आपको एक और खबर दे दूं कि उन्होंने क्या किया है। ये जो एक बैंड आउटफिट है जो अफगानिस्तान के अंदर हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जारी बात है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट करती है, सियासतदान तो ऐसा नहीं होते। आज पीपल्स पार्टी ने कहा कि उन मुज़ाकरात के हवाले से पार्लियामेंट को इत्मीनान में लो, जो चीजें आपने वहां डिस्कस किए वो पार्लियामेंट के अंदर लेके आओ। उसके बाद एक और खबर सुन लीजिए, पंजाब के हवाले से बजट तो आना है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने वो इजलास चेयर करना है, वो स्पीकर हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे असेंबली के स्टाफ को गिरफ्तार कर लेंगे, जो कि गिरफ्तार हुआ है जिसमें लक साहब और दीगर लोग शामिल हैं, तो आप पंजाब असेंबली का इजलास कैसे करवाएंगे। इस सारे सिनेरियो को जो आपको समझ आ रहा है कि IMF इनकार कर रहा है, यहां पे सूरत हाल गड़बड़ हो रही है, उसके बाद वो मौलाना फजलुर रहमान अचानक से मुतहरिक हुए हैं और आज मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो लाहौर भेजा गया है और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। चौधरी परवेज इलाही ने कल कहा था कि कभी शहबाज शरीफ खुद चले जाते हैं, कभी किसी को भेज देते हैं, कभी उनको बुला लेते हैं। तो ये हुकूमत के वफ्द की एक हफ्ते के दौरान दूसरी मुलाकात है जिसमें कहा यह गया है कि जी हम इन मामलात को लेके जरा आगे चलेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो मंडे के रोज ही हमारी हुकूमत को भी ख्याल आ गया है कि इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है उसके ऊपर हमारी पार्लियामेंट भी जरा बहस करे, चूंकि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है। तो अब इंडिया के अंदर सिचुएशन आज ये है कि वहां पे मुसलमानों के ऊपर बहुत बुरा हाल है उनका, वहां पे हंगामे फूटे हैं। इलाहाबाद की सूरत हाल कुछ इस किस्म की है और इलाहाबाद के अलावा जो दीगर उनके शहर हैं जिसमें झारखंड का जो रांची शहर है, इलाहाबाद है, वहां पे बहुत बुरी सूरत हाल है। लेकिन हमारी हुकूमत अभी तक सिर्फ बहस वाले मामले के ऊपर, भाई उनका सफीर बुलाओ, आपने बुलाया है तो उनको यहां से निकालो, तिजारत बंद करो अगर आप वाकईतन सीरियस हो, ये सिर्फ कॉस्मेटिक किस्म के इकदाम ना करें। अब आते हैं जनरल बाजवा साहब की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जो तहरीक इंसाफ को लेके बहुत सारे दावे करें, लाइक नजम सेठी साहब ये फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो फौज के सामने लेट गई है। उनका ख्याल ये है कि जी बिल्कुल लेटना ही चाहिए था और अब फौज जो है वो खान साहब से मजीद दूर हो जाएगी। उसके बाद वो कुछ और बातें भी कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर उन्होंने जी खान साहब ने तो हद क्रॉस कर दी है, मियाँ साहब नाम नहीं लेते थे, खलाई मखलूक की बातें करते हैं, ये बेसिकली लड़ाने की कोशिश करें। फिर इस सारी कोशिश के दौरान एक सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें एक कोशिश नजर आ रही है, वहां पे आज एक ट्रेंड है जो जनरल बाजवा के बारे में चलाया जा रहा है। अब अगर आप ट्रेंड की बात करेंगे तो कौन चला रहा है उस हवाले से किसी को कोई पता नहीं है। तहरीक इंसाफ भी उसको नहीं मानती, नून लीग भी उसको नहीं मानती कि हमारी तरफ से चलाया जा रहा है, तो फिर उसको कौन चला रहा है। ये सारी सूरत हाल है जो इस पूरी सिचुएशन को जो है गड़बड़ करे। लेकिन अब जाहिर बात है नजरें सब जनरल बाजवा के ऊपर है, किस तरह से कि अगर IMF भी पैसे नहीं देगा, इस गवर्नमेंट के ऊपर भी इतने ज्यादा मसाइल हैं, आपस में भी इत्तेहादी भी सवाल उठा रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है कि स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वरना हम इस क्राइसिस के अंदर फंसते जाएंगे
वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाएं, वो बातों की हद तक ना बचाएं बल्कि अमली तौर पे भी, क्योंकि ये जो बजट है ये अशराफिया का बजट तो नजर आ रहा है, एक आम आदमी को उसमें से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जब लोगों को 300 रुपए पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो सड़कों के ऊपर आएंगे, वो एहतजाज करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, तो उससे हालात ठीक तो नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।